Hello students, Jai Bharat. Again I am here with a new video. This is again the topic of social religious reforms or the social religious reform in 19th century in India. This is the fourth and last part of this video. इसके पहले हम लोग इस वीडियो की 3 सीरीज ले चुके हैं जिसमें कि मैंने आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें सारी जानकारी देने की कोशिश की है। इसमें हम जो है सेकंड जो थर्ड लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे जो कि इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के लिए आगे आए थे सोसाइटी में, उनको इस्टेब्लिश, उनके फाउंडर्स कौन कौन थे, इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, उनके एम्स क्या थे और किस तरीके से उन्होंने जो है इंडियन रेनेसां में अपना पार्ट प्ले किया था। तो इस वीडियो में भी हम इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड साथ ही साथ हमारी डांगी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो टाइमली मिल सकें। साथ ही साथ इन वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, सो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। So we have learned about the ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज एंड सत्यशोधक समाज। ये 4 समाज और इन 4 इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियो में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में बता चुकी हूँ। आज हम बचे हुए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दोज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड दे प्लेड अ वेरी crucial part in the Renaissance of India. So these are the Theosophical Society, the Ramakrishna Mission, कुका और नामधारी मूवमेंट एंड अगेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक और जो कि इसका ही एक पार्ट है, दैट इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से। So the first is Theosophical Society. The Theosophical Society, founded in 1875, is a worldwide body with the aim to advance the idea of theosophy. It also encompasses wider religious philosophies like Vedanta, Mahayana Buddhism, Kabbalah, and the Sufism. The former group, headquartered in India, is the most widespread international group holding the name Theosophical Society today. Theosophical Society Adyar is located at Adyar, situated in the India city of Chennai. Now, the Theosophical Society, actually it was founded, it was not founded in India. इसका जो प्रीवियस जो इसका जो एक आइडियोलॉजी था, जो जहाँ से ये जो स्टार्ट हुआ था, ये फॉरेन में स्टार्ट हुआ है, लेकिन बाद में इंडिया में जो है एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है वो लीडर माना जाता है। उनको यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के व्यूज़, उनके आइडियाज़ स्प्रेड करने का काम जो यहाँ पे किया है वो एनी बेसेंट ने किया है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1875 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया और इसका जो मेन मोटो था वो यही था। इंडिया के बिहाफ में अगर हम बात करें, सो द मेन मोटो ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी एज दे जस्ट वांट टू encompasses wider religious philosophies like वेदांत, महायान, बुद्धिज्म, कबाला एंड द सूफिज्म। इन सभी धर्मों की जो इम्पोर्टेंट टीचिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट इनके बताए हुए जो मार्ग हैं, इनके बताए हुए जो अवेयरनेस थॉट हैं, समाज में जो बुराइयों को दूर करने के लिए जो थॉट्स इन लोगों ने दिए थे, इन सभी का एक मिला जुला रूप हम कह सकते हैं। The former group headquarters in India is the most widespread international group holding the name Theosophical Society. Today, Theosophical Society Adyar is located at Adyar. अब आज अगर हम आज की बात करें या इंडिया की बात करें तो इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मेन सेंटर है वो अडियार में है, जो कि चेन्नई के पास है। Now the doctrine of Theosophical Society. अब इनके सिद्धांत क्या थे, किन सिद्धांतों पे ये काम करता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्यों इस्टेब्लिश हुआ, इसका इस्टेब्लिश होने का जो मोटो अगर हम देखें, एक उद्देश्य अगर हम देखें तो वो समहाउ डिफरेंट when it was established in the foreign country outside of the India. बट अगर हम इस इंडिया के बिहाफ में इसकी बात करते हैं तो इसका डॉक्ट्राइन के सिद्धांत टोटली चेंज हो जाते हैं या somehow it get affected by the atmosphere of the India. So theosophy teaches that the purpose of human life is spiritual
emancipation, and claims that the human soul undergoes reincarnation upon bodily death according to the process of karma. So overall they believe in karma. कर्म सिद्धांत में इनका विश्वास था, जैसा कि वेदों में कहा गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया। हमारे यहाँ पे भी अगर हिंदुइज्म की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे भी कर्म क्षेत्र को प्रधान माना गया। तो यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी स्पिरिचुअल साइड को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये रीइंकारनेशन पे, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये कर्मों में विश्वास रखते हैं। और कर्म का सिद्धांत यही है कि आपके आज के कर्म जो है वो आपके आने वाले समय में या आने वाले जन्मों में उसका फल आपको लेना है। सो दिस इज टोटली डिपेंड ऑन द आइडिया ऑफ द रीइंकारनेशन और रीबर्थ. It promotes values of universal brotherhood and social improvement. Although it does not stipulate particular ethical codes. ये जो है ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना पे काम करता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब वैश्विक भाईचारे की, जैसे कि हमारे वेदों में अगेन आई वांट टू बैक टू वेदास दैट इट वाज सेइंग कि पूरा विश्व ही जो है एक संसार, एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, जैसे कि हमारे यहाँ पे कहा गया है। तो सेम थिंकिंग जो है वो बिलीव करते हैं। दे प्रमोट्स द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वैश्विक भाईचारे की बात करते हैं। टू प्रमोट इंडियन कल्चर अमंग्स द इंडियंस। अब तीसरा इनका जो मेन उद्देश्य था, जो मेन इनका जो कह सकते हैं कि टारगेट था, कि जो इंडियंस थे वो अपने कल्चर को, अपने बेसिक्स को भूलते जा रहे थे। सो दे वॉन्ट टू रीस्टोर देयर कल्चर अमंग्स द इंडियंस ओनली, मतलब भारतीयों में ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता को फिर से पुनर्जागृत करना भी इनका एक उद्देश्य था। सुपीरियरिटी ऑफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, साथ ही साथ इन्होंने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म की सुपेरिटी को भी एक्सेप्ट किया है। इनकी महानता को, इनकी शिक्षा को, इन धर्म ग्रंथों में लिखे हुए जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसको इन्होंने जो है वो सुपीरियर माना है। नाउ द अचीवमेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, contribution in the field of religion, social and educational awareness. As usual, the previously we have taken all these societies, such type of the society. They also did work in the various field like religion or the social awareness or the Renaissance, the educational awareness, whatever. Now established Central Hindu College in Banaras in 1898. Later on it was re-established as Banaras Hindu Vishwavidyalaya. दे स्टैब्लिश सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो है वो स्थापना की गई थी 1898 में, और बाद में जो है वो इसी विद्यालय को हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। एनी बेसेंट ऑल्सो एस्टैब्लिश होम रूल लीग इन 1916 एट मद्रास। जो एनी बेसेंट, जिनके बारे में मैंने बताया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो मेन फाउंडर, या हम कह सकते हैं कि उनकी जो एक पिलर का काम जो है वहाँ पे किया, वो एनी बेसेंट थी इंडिया में। इवन वो एक फॉरेनर थी, विदेशी महिला थी, पर फिर भी दे प्रेज द इंडियन कल्चर एंड द सुपेरिटी ऑफ द वेदास। उन्होंने जो है भारतीय संस्कृति को काफ़ी जो है वो मतलब प्रशंसिका थी, उसकी फॉलोअर भी हम कह सकते हैं कि समहाउ शी फॉलोड। तो उसमें जो है इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दूसरा, होम रूल लीग नाम का एक जो है इन्होंने ग्रुप बनाया था, एंड दैट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1916 एट मद्रास। देन शी बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917-18। और फाइनली 1917 में अपने जो सोशल कंट्रीब्यूशन, अपनी अवेयरनेस की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन्हें अपना चेयरपर्सन भी नियुक्त किया था, अध्यक्ष नियुक्त किया था। नाउ द सेकेंड, this is the most important or we can say the important institution amongst all the institutions, that is the रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के बारे में हम और आप काफ़ी सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि ये किसके थ्रू जो है इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि ये दो महान हस्तियों से जुड़ा हुआ है ये मिशन, जिसमें एक है स्वामी विवेकानंद और दूसरे हैं रामकृष्ण परमहंस। सो द फॉर्मेशन ऑफ रामकृष्ण मिशन, that is 1st May 1897, 125 years ago, Calcutta, British India.
मतलब जब भारत में हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था, तो उस समय कलकत्ता में 1 मई 1857 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। फाउंडर स्वामी विवेकानंद। टाइप रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज a religious organization. Then purpose, the educational, philanthropic, religious studies, spirituality. इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यक्ति को धर्म से रिलेट करना था। तो यहाँ पे इसका जो पर्पस है दैट इज वेरी क्लियर। द एजुकेशनल अवेयरनेस दे ऑल्सो वांट इन द सोसाइटी, द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द वुमेन, and similarly they want to spread awareness about the religious studies or the spirituality. Then headquarters, it is बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल। बेलूर मठ जो है वो रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर हुआ करता है और ये वेस्ट बंगाल में है। एंड द प्रेसिडेंट इज स्वामी स्मरणंदन। अलग अलग समय से जो है वो प्रेसिडेंट इनके टाइमली चेंज होते हैं, और इनके जो आज के प्रेसिडेंट है या जो करंट रिसेंटली जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं दैट इज स्वामी स्मरणंदन। नाउ अगेन इनकी जो डॉक्ट्राइन्स हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, किस तरीके से इन्होंने काम किया, कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे इन्होंने काम किया था। इट एस्टैब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद इन द मेमोरी ऑफ हिज गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और उन्होंने अपने गुरु के ऑनर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इन 1893 he was a delegate at the 1893 Parliament of the World Religion। 1893 में शिकागो में जो है एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उस विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद ने जो है प्रतिनिधित्व किया था। He also founded the first Vedanta Society in the United States at New York। उन्होंने न्यूयॉर्क में सबसे पहली भारतीय वेदांतों की थिंकिंग की, उनकी फिलोसॉफी के बेस पे एक सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की थी, दैट वाज नोन एज द वेदांता सोसाइटी। आफ्टर द डेथ ऑफ विवेकानंद ऑन 14th July 1902, शारदा देवी, द स्पिरिचुअल counterpart of Ramakrishna, played an important role as the advisory head of monastic organization। शारदा देवी, यहाँ पे मैं बता दूँ, एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। शारदा देवी जो थी वो रामकृष्ण परमहंस की जो है वो पत्नी थी, और स्वामी विवेकानंद की उम्र स्वामी विवेकानंद की मृत्यु जो कि बहुत कम समय में 38 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन का, रामकृष्ण मिशन जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका पूरा कारभार जो है वो शारदा देवी ने हैंडल किया था। द मोटो एंड द प्रिंसिपल, द एम्स एंड आइडियल ऑफ द मिशन आर प्योरली स्पिरिचुअल। पूरी तरीके से स्पिरिचुअल बेसिस था ये, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं दिस इज दैट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। द सर्विस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द मैसेज ऑफ जीवा इज शिवा from Ramakrishna and Vivekanand's message of Daridra Narayan to indicate that service to poor is serve to God। अब यहाँ पे जो है इन्होंने जीव और शिव, मतलब जो है जीव चाहे वो कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, वो सब शिव के समान है, मतलब उसमें जो है वो ईश्वर का वास है। और साथ ही साथ इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है काफ़ी इनके थ्रू जो है स्प्रेड किया गया, दैट इज़ दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण को जो है यहाँ पे एम्फेसाइज करने का रीज़न ये था कि लोग जो है वो गरीबों की भी जो है वो मदद करें, ठीक है। सो दैट इंडिकेट द सर्विस टू पुअर इज सर्विस टू गॉड। मतलब यहाँ पे इनका ये कहना था कि यदि आप गरीब की या किसी असहाय की सेवा करते हैं, सहायता करते हैं, तो ये सीधे सीधे जो है वो ईश्वर की सेवा मानी जाती है। द प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद्स एंड योगा इन Bhagavad Gita reinterpreted in the light of Ramakrishna's life and teaching is the main source of inspiration for the mission। यहाँ पे रामकृष्ण मिशन का जो बेसिक हमने देखा दैट इज टोटली स्पिरिचुअल बेस्ड सोसाइटी, और इन्होंने भगवद गीता, योग और उपनिषदों में लिखे हुए जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं के थ्रू जो है अपने प्रिंसिपल्स डिसाइड किए थे। Ramakrishna Mission also believes in harmony of religion, means all religion lead to the same goal if followed properly।
रामकृष्ण मिशन किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वेदर दे आर फॉलोअर्स ऑफ द उपनिषद और द वेदास एंड द योगास एंड द भगवद गीता, बट फिर भी इट बिलीव्स इन द हार्मनी ऑफ रिलीजन। धार्मिक भाईचारे में जो है ये विश्वास रखते हैं, और इनके हिसाब से अगर किसी भी पर्टिकुलर धर्म को हम सही तरीके से फॉलो करें तो हम जो है वो एक जो है वैश्विक स्तर पे भाईचारे को भी कायम कर सकते हैं। Now you can see the images of Ramakrishna Paramhans, his wife Sarda Devi and Swami Vivekanand, and this is the image of the building of that Vellore Mutt. Okay, so the principal workers of the mission are the monk. इसमें पूरी तरीके से जो अपनी सेवा देने वाले लोग हैं वो मॉन्क हैं, भिक्षुक हैं, संत हैं। द मिशंस एक्टिविटीज कवर द फॉलोइंग एरियाज। इन्होंने नीचे लिखे हुए पूरे एरियाज के लिए सभी क्षेत्रों में जो है अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, कल्चर एक्टिविटी, ट्राइबल वेलफेयर, यूथ मूवमेंट, स्पिरिचुअल टीचिंग्स एक्सेट्रा। तो इन सभी फील्ड में जो है रामकृष्ण मिशन का एक बहुत बड़ा योगदान हमको देखने को मिलता है। नाउ कुका और नामधारी मूवमेंट। कुका मूवमेंट को नामधारी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, एंड इट इज स्पेशली बिलोंग्स टू द सिख और द पंजाबी कल्ट। नामधारी also called Kuka as austere sect within Sikhism, a religion of India. The Namdhari movement was founded by Balak Singh, who did not believe in any religious ritual other than the repetition of God's name. See, जब हम गुरुवाणी की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी गई है नाम जप। नाम जप मतलब बार बार आप ईश्वर का नाम लेते रहिए। और वैसे भी ऐसा कहा गया है कि कलयुग में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ईश्वर का नाम लेना। आपको किसी भी तरह के कोई भी कर्मकांड करने की जो है किसी भी तरह की कोई भी सैक्रिफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, आप मुक्ति चाहते हैं या जो भी है वो आप सिर्फ नाम को जप कर ही, ईश्वर का नाम दोहरा कर ही वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। सो द सेम थिंकिंग वॉज फॉलोड बाय द बलाक सिंह। उनका जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन में विश्वास नहीं था, वो सिर्फ इसमें विश्वास रखते थे कि जो है ईश्वर का नाम दोहराते रहना। His successor, or name, नाम, for which reason member of the sect are called नामधारी। और ये नाम बार बार नाम लें, that is a repetition of God's name, भगवान के या ईश्वर के नाम को बार बार दोहराते रहना, इसी वजह से जो है इस मूवमेंट का नाम नामधारी पड़ा। His successor राम सिंह introduced the sect's distinctive style of wearing the turban। और वैसे तो इस्टेब्लिश किया गया था ये जो है बालक सिंह के थ्रू, लेकिन इसके बाद इनके जो सक्सेसर थे राम सिंह, वो सबसे ज़्यादा फेमस है नामधारी मूवमेंट या कुका मूवमेंट के। और इन्होंने एक विशेष तरह की जो पगड़ी पहनने की परंपरा भी चालू की थी, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। Under Ram Singh's leadership, the Namdharis sought a resurgence of Sikh rule in the Punjab. In January 1872, British police apprehended and executed by cannon about 65 Namdharis. Ram Singh was exiled to Rangoon, Burma. राम सिंह जो थे उनके लीडरशिप में नामधारीज ने मतलब जो है पंजाब में सिख रूल के अंतर्गत जो है काफ़ी सारे आंदोलन चलाए थे। जनवरी 1872 में एक बहुत बड़ा जो है इनका आंदोलन चल रहा था। उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है गाय को मारने वाले कसाईयों की हत्या कर दी थी, और वहाँ पे जो है एक वायलेंट क्रिएट हो गया था, और उस वायलेंट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो है वो अपनी सेना भेजी थी, और वहाँ पे काफ़ी सारे लगभग 65 नामधारियों की जो है हत्या कर दी गई थी, और साथ ही साथ राम सिंह को एग्जाइल कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया गया था। कुका वॉज अ रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट इन पंजाब। कुका एक तरीके से जो है रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट है, मतलब रिलीजन स्पिरिचुअली दे बेसिकली दे फॉलोड बाय द स्पिरिचुअल थिंकिंग और द प्रिंसिपल्स, एंड दे वांट टू लीड इट एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। कुकास वर नॉट पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सिखिज्म ऑफ द सिख्स।
जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन में विश्वास नहीं करते हैं, तो ये पर्टिकुलर किसी सिखिज्म से फॉलो नहीं करते थे, सिखिज्म की मेन स्ट्रीम को फॉलो नहीं करते थे। टू यूनाइट द पीपल, सदगुरु राम सिंह जी स्टार्टेड द कूका मूवमेंट। उन्होंने लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए, लोगों में एकता लाने के लिए जो है वो कूका मूवमेंट स्टार्ट किया था। द कूका मूवमेंट मेड द पीपल अवेयर ऑफ देयर सर्वडम एंड बॉन्डेज। कूका मूवमेंट का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि राम सिंह जी चाहते थे कि लोग जो है वो आपस में एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के प्रति अवेयर हो, अपने जो है एक दूसरे से मतलब जो है अपने गहरे रिश्ते बनाए। इट इवोक्ड द फीलिंग्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। साथ ही साथ आत्मसम्मान की भावना लोगों में जागे, और साथ ही साथ जो है वो राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाने में भी कूका आंदोलन ने कंट्रीब्यूट किया था। Within a few years, the followers of the Kuka movement increased manifold. और कुछ ही समय में ये कूका मूवमेंट जो है स्टार्ट होने के कुछ ही समय में, कुछ ही सालों के बाद हम देखते हैं कि कूका मूवमेंट या जो नामधारीज हैं उनके काफ़ी फॉलोअर्स हो चुके थे। दे कॉल्ड फॉर बॉयकॉट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ब्रिटिश एंड लॉज एस्टेब्लिश्ड बाय देम। और उन्हें जो है अलग अलग समय पे जो इन्होंने जो आंदोलन करते थे, इनके मेनली जो आंदोलन होते थे, इनके जो प्रदर्शन होते थे, जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके लॉज और उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होते थे। इसलिए कई बार जो है कूका जो नामधारीज होते थे, इन लोगों को भी बॉयकॉट के लिए अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता था। सो ये सारे जो मोमेंट हमने डिस्कस किए थे, दीज आर ऑल अबाउट द इंडियन सोसाइटी और द कल्चर विच इज़ रिलेटेड टू द बेसिकली फ्रॉम इंडिया और द वैदिक पीरियड और हिंदुइज्म और द ब्राह्मणिज्म। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी कंट्री का, दैट इज़ मुस्लिम कम्युनिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी तरह की सोशल लेवल से मुस्लिम कम्युनिटी भी बची हुई थी। यस, सम सोशल लेवल्स वर एग्जिस्टेड ओवर देयर, और उनको भी सोसाइटी से, समाज से हटाने के लिए या उनमें कुछ जो है वो बेसिकली चेंजेस लाने के लिए भी इन मुस्लिम कम्युनिटीज़ में भी कुछ रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं। चलिए देखते हैं शॉर्टली ये मूवमेंट कौन कौन से हैं। सो द फर्स्ट इज नोन एज द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट जो है, इट वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अब्दुल वहाब इन अरब कंट्रीज में मोहम्मद अब्दुल वहाब के थ्रू जो है ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज गेट इट्स नेम दैट वहाबी मूवमेंट। इन इंडिया प्रोपगेटेड बाय सैयद अहमद बरेलवी, और इंडिया में जो है सैयद अहमद बरेलवी ने जो है इसको स्प्रेड किया था, इसके थॉट्स को स्प्रेड किया था। मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू एबॉलिश द सोशल एविल इन मुस्लिम सोसाइटी। जैसे कि हम पहले भी देख चुके थे कि बाकी दूसरी सभी सोशल मूवमेंट की तरह सोशल अवेयरनेस की जिस तरीके से हिंदुइज्म को के अंदर जो बहुत सारे रिचुअल्स थे, उसी तरीके की जो है मुस्लिम कम्युनिटीज़ में कुछ रिचुअल्स होते होंगे, कुछ जो है सिस्टम्स होते होंगे, उनके अगेंस्ट जो है उन्होंने इन बुराइयों को समाप्त करने में जो है अपना योगदान दिया था। The second movement was known as the Aligarh movement. This is the most important and most commonly known movement amongst the Muslim community, that is Aligarh movement. The movement's name derives from the fact that its core and origin lay in the city of Aligarh. अब इस मूवमेंट का नाम अलीगढ़ मूवमेंट क्यों पड़ा? क्योंकि पूरी तरीके से जो है इसकी शुरुआत जो थी अलीगढ़ सिटी से हुई थी, भारत के उत्तर भारत के अलीगढ़ नाम की जगह से हुई थी। इन पर्टिकुलर विथ द फाउंडेशन ऑफ द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875। और इसके फाउंडेशन में, इसके बेसिक में क्या था, दैट इज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के थ्रू ही जो है एक ये मूवमेंट जो है अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। The founder of the Oriental College and the other educational institutions that developed from it was Sir Syed Ahmad Khan. और इसके जो मुख्य सर्वा थे, जो मेन लीडर थे, वो थे सर सैयद अहमद खान। He became the leading light of the wider अलीगढ़ movement. और अलीगढ़ मूवमेंट को जो है वाइड स्प्रेड करने में, फैलाने में, इस थॉट को समाज में फैलाने में जो सबसे बड़ा पार्ट प्ले किया था वो सर सैयद अहमद खान ने किया था। द मूवमेंट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी, पर्टिकुलरली ऑन द मुस्लिम सोसाइटी।
और इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का भारतीय समाज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और स्पेशली हम ये कहें कि भारतीय मुस्लिम समाज पे जो है इसका काफ़ी असर पड़ा था, compared to the other powerful but less adaptable movement of the 19th century। हालांकि दूसरे मूवमेंट के मुकाबले जो है ये थोड़ा सा मतलब जो है वो लेस अडाप्टेबल रहा था, लोगों ने बहुत ही कम इसको एक्सेप्ट किया था, क्योंकि एक तो ये मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा हुआ था, और दूसरा कि जो है माइट बी ये बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज़ को जो है वो अपनी थिंकिंग को, अपने प्रिंसिपल्स को स्प्रेड नहीं कर पाए होंगे, बट ये एक पावरफुल मूवमेंट था 19th सेंचुरी का। देन देवबंद मूवमेंट। Deobandi is a revivalist movement within Sunni Islam adhering to the Hanafi school of law। अब स्पेशली जैसे कि हम जानते हैं इस्लाम में भी जो है दो पंथ चलते हैं, सुन्नी एंड शिया। सो दिस मूवमेंट बिलोंग्स टू दैट सुन्नी इस्लाम। सुन्नी पंथ से जो है ये देवबंद मूवमेंट रिलेट करता है, और ये हनाफी शिक्षा को जो है वो प्रमोट करते हैं। It formed in the late 19th century around the Darul Uloom Madrasa in Deoband, India, from which the name derives। इसका जो एक स्टार्टअप था दैट इज फ्रॉम द देवबंद इंडिया, देवबंद नाम की एक जगह से स्टार्ट हुआ था, और इसी वजह से इसका नाम जो है वो देवबंद मूवमेंट पड़ा था। बाय मोहम्मद कासिम नानाटावी, राशिद अहमद गंगोई एंड सेवरल अदर्स। और इसको इस्टेब्लिश करने वाले थे मोहम्मद कासिम, राशिद अहमद और दूसरे लोगों के थ्रू जो है ये आंदोलन स्टार्ट किया गया। द देवबंदी मूवमेंट इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द दारुल उलूम देवबंद एंड द जमाइत उलेमा ए हिंद। अबाउट 15% ऑफ इंडियन मुस्लिम आइडेंटिटी एज देवबंदी। देवबंद मूवमेंट जो है ये पूरी तरीके से कंट्रोल और हैंडल किया जाता था दो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, दैट इज दारुल उलूम देवबंद एंड द जमाते उलेमा ए हिंद। ये दो अलग अलग जो है इनकी सोसाइटीज या ग्रुप रहे थे, इनके थ्रू जो है देवबंद आंदोलन को या देवबंद मूवमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता था। नाउ द अहमदिया मूवमेंट। Ahmadiyya movement। Ahmadiyya also officially the Ahmadiyya Muslim community or the Ahmadiyya Muslim Jamaat। Ahmadiyya जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, it is belongs to the Muslim community or Jamaat। It was founded by Mirza Ghulam Ahmad, who claimed to have been divinely appointed as both the promised Mahdi and Masiha, expected by Muslims to appear towards the end times and bring about the peaceful mean the finally triumph of Islam। अब जो है ये अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद के थ्रू, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो है वो स्पिरिचुअली जो है एक दैविक शक्ति के थ्रू जो है अपॉइंट किए गए हैं, और इसमें जो है उन्होंने दो चीज़ों की बात की थी, एक महादी एंड द मसीहा। महादी दैट मीन्स गाइडेड वन, जो आपको राह दिखाता है, और मसीहा जो आपका सर्वे सर्वा होता है, ऑल माइटी। इट इज़ ऑल अबाउट द ऑल माइटी। तो उन्होंने ये कहा था कि इन दो के थ्रू जो है मुझे धरती पे या ज़मीन पे अपॉइंट किया गया है। A term adopted expressly in reference to Muhammad's alternative name Ahmad are known as Ahmadi Muslim or simply Ahmadis। और इस मूवमेंट का नाम अहमद जो है वो जो प्रोफेट मोहम्मद हैं उनके नाम से, उनके ही ऑल्टरनेटिव नाम अहमद से लिया गया है, और लेटर ऑन इट वाज नोन एज द अहमदिया मूवमेंट। नाउ व्हाट इज द एम ऑफ द अहमदिया मूवमेंट? द एम टू प्रमोट एजुकेशनल अवेयरनेस एंड टू एस्टैब्लिश ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इस्लाम। तो इनका भी मेन मोटो जो था वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ में एजुकेशन अवेयरनेस लेकर आना था, शिक्षा के स्तर पे जो है वो जागरूकता लेके आना, और साथ ही साथ दे वांट टू री एस्टैब्लिश द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इस्लाम। मुस्लिम्स के बीच में जो है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में उनका ये उद्देश्य था कि जो मुस्लिम्स हैं वो इस्लाम के वास्तविक रूप को जाने, समझें और उसको फॉलो करें। So guys, this is all about the social reforms and the movements, the social awareness during the 19th century in India.
होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपको इन वीडियोस के सभी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे, डांगी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट नोट्स के रूप में हो, क्वेश्चन आंसर्स के रूप में हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में हो, देन प्लीज़ डू अ कमेंट। और जैसे भी होगा मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट वीडियोस लेके आने की पूरी कोशिश करूँगी। जय भारत।